रूम की लाइट डिम थी। सिर्फ नोटबुक स्क्रीन का फेंट ग्लो शीची के कोल्ड फीचर्स पर पड़ रहा था। वो हाफ लीन करके बेड के हेडबोर्ड से टिका हुआ था, लॉन्ग लेग्स स्लाइटली बेंड, एक हाथ कैजुअली नोटबुक होल्ड किए हुए। कंटिन्यूअस न्यू मैसेज नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, मूड तो और भी वर्स था, पर फॉर्चुनेटली साइड में एक फेंट सूदिंग फेरामॉन स्प्रेड हो रहा था, सॉफ्ट कूल सी वेव जैसा, इनफ टू स्टॉप हिम फ्रॉम कंप्लीटली लूजिंग पेशेंस। सिल्वर हेड अल्फा उसकी वेज पर हेड रखकर सो रहा था, डीप स्लीप, बिल्कुल क्वाइट, जैसे वो बंदा जो थोड़ी देर पहले रो रहा था, पागल हो रहा था, ग्रास तोड़ रहा था, वो कोई और ही था। डॉक्टर ने उसका ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑलरेडी रिमूव कर दिया था। वेस्ट और एब्डोमेन पर थिक बैंडेजेस टाइटली रैप थे, और सरप्राइजिंगली उसका बॉडी उतना फ्रजाइल नहीं लग रहा था जितना नॉर्मली दिखता था। इंस्टेड टाइट मसल्स, स्लेंडर वेस्ट और एक रॉ यूथफुल एनर्जी। डेंजरस, वार्म, अलाइव। शीजी नॉर्मली किसी हाफ नेकेड अल्फा के पास वॉलेंट्रली नहीं बैठता, बिल्कुल नहीं, पर इस वक्त उसे जेन्युइनली सूदिंग फेरोमोन्स चाहिए थे, वरना उसका तो सिंपल मैसेजेस रिप्लाई करना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी डिंग, स्क्रीन पर मैसेजेस ब्लिंक हुए। मैसेज जांग वई का था। कमांडर, वो 3S मॉन्स्टर सडन अवेकन हो गया एलिमिनेशन मैच के बीच। मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं कि सुपीरियर मुझे डांटे ना। शीजी ने आईलिड्स हाफ लोअर की, फिर रिप्लाई टाइप किया, 30,000 वर्ड्स का रिपोर्ट लिखो, लंबा, कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल ऐसा जो पढ़ा भी ना जाए। जांगवई बोला, हैं, आप मुझे मारना चाहते हो क्या? शीजी ने मैसेज भेजा, जब सुपीरियर पूछे तो बस बोल देना कि सब रिपोर्ट में लिखा है, खुद पढ़ लीजिए। फिर ना तो वो तुम्हें डांटेगा और ना रिपोर्ट पढ़ेगा। इंस्टेड वो तुम्हें प्रेज करेगा कि हैंडलिंग अच्छा था बोल के। जांग वही कंफ्यूज्ड, फिर फाइनली बोला, जीनियस, मैं अभी लिखता हूँ। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, कमांडर, मेरी जान भी आपकी। फिर एक नया मैसेज आया। शीजी ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ नेक्स्ट मैसेज ओपन किया। मैसेज था उस लेफ्टिनेंट जनरल शैरन का। कमांडर, सुना है आपकी टीम क्वालिफाई कर गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शीजी बोला, थैंक्स। तो शैरन फिर बोली, हिज मैजेस्टी डीमन रेल्म ट्रायल पे गए हैं, अभी तक रिटर्न नहीं आए, कल तक रिजल्ट मिल जाएगा। शीजी बस बोला, या। स्क्रीन के दूसरे साइड शैरन जेन्युइनली कंफ्यूज थी कि शीजी इतना काम कैसे है। अगर एम्परर को पता चल गया कि कमांडर अभी तक रिटर्न नहीं हुआ तो पैलेस लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी शीजी ने मैसेज भेजा, और कुछ, पर सामने से टाइपिंग, स्टॉप, फिर टाइपिंग, फिर स्टॉप अगेन, बस यही सिलसिला चल रहा था। क्लियरली शैरन अपनी जान बचाने की स्ट्रैटेजी ढूंढ रही थी कि कैसे कमांडर को कन्विंस करे कि एम्परर को पहले से काम कर दे। तभी उसे एक न्यू रिप्लाई आया शीजी का कि अगर तुम ये पूछना चाहती हो कि एम्परर को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं, तो मेरा सजेशन है टाइम वेस्ट मत करो, अभी भागो। टाइपिंग इंस्टेंटली डिसअपेयर। फिर शैरन ने मैसेज भेजा, कमांडर, मेरी जान भी ले लो। शीजी ने नोटबुक डायरेक्टली क्लोज कर दी, बोर्ड, अनॉयड, लाइक यार, बस सब लोग अपनी जान उसके हवाले करना चाहते हैं जैसे वो कोई विशिंग फाउंटेन हो, पर उससे क्या फ़ायदा? कुछ भी उसके डिस्कम्फर्ट को कम नहीं कर पा रहा था। उसकी ब्रीदिंग हैवी होने लगी, चेस्ट स्लोली राइज फॉल कर रहा था। उसने ब्रोज रब किए और तब रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी देर से उसने सूदिंग फेरामोन्स प्रॉपरली लिए ही नहीं। उसने नीचे देखा, सिल्वर्ड हेड अल्फा अब बिल्कुल ट्रबल नहीं कर रहा था, क्वाइट वार्म। यू आर नॉट मेकिंग ट्रबल नाउ। शीजी की वॉइस स्लाइटली हॉर्स थी, स्लो। उसने अपनी लॉन्ग फिंगर से जायशाओ का चिन जेंटली लिफ्ट किया और लीन क्लोजर हुआ। बोला, क्या आप सूदिंग फेरामोन्स भी नहीं दोगे? सेंटेंस हाफ कंप्लीट ही था कि सडनली शीजी फ्रीज हो गया, क्योंकि जायशाओ की आईज ऑलरेडी ओपन थी, डार्क पीच ब्लॉसम आइज, हाफ अनफोकस्ड,
बस सीधा उसे ही देख रही थी। वो डार्क पीच ब्लॉसम आइज डीप, क्लियर और स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल थी, जैसे कोई क्वाइट लेक हो जिसमें आदमी खुद खो जाए। और अब वो सीधा शीची को देख रही थी विदाउट ब्लिंकिंग। पता नहीं कब से जाग रहा था और कितनी देर से उसे बस क्वाइटली वॉच कर रहा था। एक सेकंड के लिए शीची का हार्ट बीट सटली स्किप हुआ, बस एक सेकंड। फिर उसने कामली अपना हाथ वापस खींचना चाहा और बोला, जाग गए थे तो आवाज़ नहीं निकाल सकते थे। टोन कोल्ड था पर थोड़ा ऑकवर्ड भी, और ऑब्वियसली वो कभी एडमिट नहीं करेगा। लिटिल किटन थोड़ा एम्बैरेस लग रहा था, पर जाए शाओ उसने कुछ नहीं बोला, बस शीजी के फिंगर टिप्स जेंटली पकड़ लिए और शीजी की ब्रोज इंस्टेंटली फरो हुई। वो हाथ पुल बैक करने ही वाला था कि नेक्स्ट सेकेंड वार्म सूदिंग फेरामॉन्स जाए शाओ के फिंगर टिप से फ्लो होने लगे। सॉफ्ट ओशन सेंट, जैसे काम सी वेव्स धीरे धीरे शीजी के ऊपर कॉइल हो रही हों और डायरेक्टली उसके एग्जॉस्टेड नर्व्स को रैप कर रही हों। शीशी की टेंस ब्रोज फाइनली थोड़ी रिलैक्स हुई। उसकी लॉन्ग आई लैशेस हल्की सी क्लोज हो गईं। कमांडर, जाए शाओ की लेजी वॉइस फाइनली सुनाई दी। स्लीपी, लो, स्माइल मिक्स्ड। बोला, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ सोना चाहते हो। शीजी ने इंस्टेंटली आंखें खोली। मन में सोचा, ये लिटिल बीस्ट सच में चुप नहीं रह सकता क्या? उसने नीचे ग्लांस किया। सिल्वर्ड हेयर अल्फा हाफ फ्लाइंग पोजीशन में उसकी वेस्ट पर रेस्टेड था। कॉलर बोन डीपली कर्व्ड, अपर बॉडी ऑलमोस्ट बेयर, सिर्फ वेस्ट और एब्डोमेन पर व्रैप्ड बैंडेजेस के नीचे फेंट मर्मेड लाइंस विजिबल थीं। उसके ब्लैक वर्क पैंट्स में टाइटली डिसअपियर होती हुई, बिल्कुल किसी इंजर्ड वाइल्ड लेपर्ड की तरह जो टेम्पररी टेम हो गया हो। ब्यूटीफुल, डेंजरस, अनटेम्ड। शीची का एडम्स एप्पल सटली मूव हुआ। उसने इमीडिएटली गेज साइड कर ली और बोला, डॉक्टर ने यहाँ रखा था तुम्हें। तुम डबल डॉर्मेट्री में जल्दी रिकवर नहीं करते और तुम मेरी टीम के मेंबर हो, सो नेचुरली तुम्हें यहाँ थ्रो करना पड़ा। एक्सक्यूज़, कोल्ड और प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं। उसकी बात खत्म होने से पहले ही फिंगर टिप्स सडनली इंटरलॉक हो गए। उनकी फिंगर्स परफेक्टली फिट हो गईं। इंटीमेट, पॉसेसिव, जैसे बिना वर्ड्स बोले वो कह रहा हो, यू कैन ओनली बी माइन। शीजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही जाए शाओ ने खुद ही सडनली ओबीडियंटली हाथ लूज कर दिया। अब वो सिर्फ उसकी फिंगर टिप्स को दोनों हाथों से होल्ड कर रहा था, जैसे कोई प्रीशियस चीज। फिर धीरे से लीन हुआ और ऑलमोस्ट डिवाउटली उसके फिंगर टिप्स पर एक किस रख दिया, वार्म और सॉफ्ट। शीजी के फिंगर्स इंस्टेंटली टेंस हुई, जैसे बर्न हो गई हों। बोला, तुम क्या कर रहे हो? कूल वॉइस, पर कंप्लीटली स्टेडी नहीं। सूदिंग फेरामॉन स्टिल कंटिन्यू हो रहे थे। जायशाओ ने जवाब नहीं दिया इमीडिएटली, बस उसका कोल्ड वाइट हैंड अपने चीक के अगेंस्ट सॉफ्टली प्रेस कर दिया। आईज लोअर और सॉफ्टली बोला, मैंने ड्रीम में आपको देखा, मुझे वो ड्रीम पसंद नहीं आया। पर शीजी चुप रहा, पर एक्चुअली उसने नोटिस किया था स्लीप में भी जायशाओ पीसफुल नहीं था। कभी वेस्ट के पास कर्ल हो जाता, कभी अनकॉन्शियसली क्लोजर आ जाता, कभी बॉडी टाइटली ट्रेम्बल करती, जैसे कोई अबैंडन लिटिल एनिमल नाइटमेयर से फाइट कर रहा हो। पर शीजी को समझ नहीं आया कि ड्रीम में भी वो खुद क्यों आया था। जायशाओ की वॉइस और सॉफ्टर हो गई। बोला, क्योंकि इन माई ड्रीम्स मैं सिर्फ आपको दूर से देख सकता हूँ, बस लुक अप। उसने फिर से उसकी फिंगर टिप्स पर किस किया, स्लो, केयरफुल। फिर बोला, पर रियलिटी में मैं आपको टच कर सकता हूँ। शीजी की फिंगर टिप्स हल्की सी कर्ल हुई, पर उसने हाथ वापस नहीं खींचा। जायशाओ के थिन लिप्स जब सॉफ्टली उसके फिंगर टिप्स को टच करते तो एक फाइन सा इलेक्ट्रिक करंट उसकी स्किन के थ्रू स्लाइड कर जाता। टिंगलिंग, स्ट्रेंज, पर डिस्गस्टिंग नहीं। शीजी की ब्रीदिंग थोड़ी स्लो हुई। उसने कैजुअली पूछा, तुम बचपन से पैलेस में रहते थे? उसके साइड में कर्ल्ड अप बड़ा सा सिल्वर्ड हेयर्ड एनिमल थोड़ा क्वाइट हो गया था, आईज लोअर। फिर सामने से फाइनली बोला, सॉफ्ट रिस्पॉन्स। शीजी ने ब्रो स्लाइटली व्रिंकल करते हुए बोला, फिर मैंने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं?
ये मेमोरी लॉस वाला इशू नहीं था। शीजी ने अपनी लाइफ का सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन भुला दिया था, पर उसकी बाकी सारी टाइमलाइन में भी जाय शाओ नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। बिकॉज जाय शाओ सॉफ्टली हंसा, थोड़ा सेल्फ मॉकिंग वे में, फिर बोला, मैं वर्दी नहीं था। शीजी की ब्रोज इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। बोला, तुम वर्दी हो या नहीं, ये डिसाइड करने का राइट किसी और को किसने दिया? जाय शाओ ने आईब्रो रेज की। उसकी डार्क पीच ब्लॉसम आईज क्वाइटली उसे देख रही थीं। बोला, तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा? शीजी हेडबोर्ड से लीन करके बैठा था, एक लॉन्ग लेग कैजुअली बेंड। उसने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, इंस्टेड टॉपिक चेंज कर दिया और पूछा, तुम्हारा एम्परर के साथ क्या रिलेशनशिप है? जाय शाओ थोड़ा स्टिल हो गया। उसने शीजी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको नहीं पता? उसके टोन में जेन्युइन कन्फ्यूजन थी। वो पहले ऑनेस्टली सोचता था कि कमांडर को कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता, पर एंड में सबसे इनोसेंट बंदा तो वो खुद ही निकला। किटन सब जानते हैं, बस बताते नहीं। यू कांट किल हिम वाइल आई एम हियर। वो लाइन पैलेस में अभी भी उसके दिमाग में इको हो रही थी। प्रोटेक्ट किसको कर रहा था वो, एम्परर को या मुझे? स्टार न्यूज़ में रोज़ एक ही लाइन होती थी, कमांडर शी एम्परर का राइट हैंड है, इररिप्लेसेबल, चाइल्डहुड कंपेनियन, मैच मेड इन हेवन। एक बंदा जिसके पास एम्परर का हाईएस्ट मिलिट्री रैंक है, और एक बंदा जिसने प्रॉमिस किया नेवर बिट्रे हिम। सोचते हुए जाय शाओ सडनली क्वाइट सा हो गया, बिल्कुल साइलेंटली सल्किंग पपी की तरह। अब किस बात पे गुस्सा हो? शीजी ने सडनली उसे देखते हुए पूछा। फ्राउन डीपर हो गया। सिल्वर्ड हेयर पपी सडनली बिल्कुल क्वाइट हो गया था, जैसे किसी ने उसका दिल दुखाया हो, पर वो बोल नहीं रहा। और वही एक्सप्रेशन शीजी को इरिटेट करता था। उसने डायरेक्टली स्कोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। बोला, तुम फर्स्ट डे से पैलेस में स्वैगर करके घूम रहे थे, पैलेस से मिसिंग 3S मेका फेदर्स ओपनली फ्लॉन्ट कर रहे थे, बस फॉरहेड पे स्टिकर लगाना ही बाकी था कि आई एम रन अवे फ्रॉम द रॉयल फैमिली, और तुम अब मुझ पे ब्लेम करोगे कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। कोल्ड टोन, शार्प। शीजी का वॉइस काम था, पर सार्केज्म बिल्कुल शार्प। बोला, आई बिकेम एन ओमेगा, आई एम नॉट एन इडियट। जाय शाओ लिटरली स्कोल्डिंग से स्टन्ड हो गया, बिल्कुल ब्लैंक पपी एक्सप्रेशन, स्पीचलेस। तभी शीजी ने अपनी स्लाइटली कूल फिंगर टिप्स उसकी ग्रिप से पुल बैक कर ली, और वही सेकेंड जाय शाओ पैनिक कर गया। उसने बिना सोचे लाइटली शीजी की वेस्ट पोक की, बस सॉफ्टली, बिल्कुल पपी पॉ की तरह। शीजी का बॉडी इंस्टिंक्ट में कर्ल हुआ, और उसके एब्डोमेन पे रखा नोटबुक स्लिप करके नीचे गिर गया। साइलेंस। शीजी ने सीधा उसे ग्लेयर दिया, कोल्ड, डेंजरसली कोल्ड। और कल्प्रिट, वो सिल्वर्ड हेयर पपी स्टिल उसे देख रहा था इनोसेंटली, जिसे जेन्युइनली नहीं समझता कि उसने क्या गलती की है। जाय शाओ इनोसेंटली ब्लिंक करता रहा, बिल्कुल एक हार्मलेस एक्सप्रेशन के साथ। शीजी ने स्लोली लीन करके फिर पूछा, सो तुम्हारा एम्परर के साथ रिलेशनशिप क्या है? एक्चुअली उसके माइंड में ऑलरेडी गेसेस चल रहे थे, पर फिर भी जब जाय शाओ ने लेग्स लाइन कैजुअली बोली तो शीजी जेन्युइनली स्टन्ड हो गया। जाय शाओ ने लिप्स कर्ल किए और एक लेजी चकल के साथ बोला, मैं उसका फादर हूँ। कंप्लीट साइलेंस, शीजी स्पीचलेस। फिर उसने डायरेक्टली उसके हेड पर पुश मारा, हेल्पलेस और अम्यूज्ड। बोला, तुम तो बस जाओ यहाँ से। उसने नोटबुक साइड में रख दिया, उसे बस कन्वर्सेशन किसी तरह ख़त्म करनी थी। वो थोड़ा फॉरवर्ड लीन हुआ, लॉन्ग लेग्स नीचे स्लाइड करने लगा, पर नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन उलट गई। शीजी ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि उस इंजर्ड लड़के में भी अब भी इतनी स्ट्रेंथ होगी। जब तक उसने रिएक्ट किया वो ऑलरेडी उसके नीचे पिंड था। जाय शाओ उसके ऊपर लीन करके रुक गया, जैसे कुछ पूछना चाहता हो, पर लास्ट मोमेंट पे वो होल्ड बैक कर गया। इंस्टेड उसने लोअर्ड आइज के साथ सॉफ्टली चकल किया, वॉइस लो, लेजी, सेक्सी। बोला, कमांडर, आपने मुझे स्ट्रिप करके बेड पे रखा, अब कुछ करोगे भी नहीं। आफ्टर ऑल मैं एक यंग, प्योर और इनोसेंट बॉय हूँ।
शीजी ऑलमोस्ट लाफ कर देता गुस्से में। कौन सा इनोसेंट बॉय, कौन सा प्योर। ये वही शेमलेस अल्फा था जो खुद किडनैपर की तरह उसके ऊपर प्रेस होके प्रिवोलियस होने का डिमांड कर रहा था। शीजी की बॉडी में जो रेस्टलेसनेस अभी सूदिंग फेरामोन से काम हुई ही थी, वो फिर से स्टर हो गई। शीजी ने इमीडिएटली कोल्डली कहा, गेट ऑफ, कोल्ड वार्निंग। बट आई डोंट वांट टू। जायशाओ पहले से भी ज़्यादा सोबर था। वेस्ट और एब्डोमेन अभी भी हर्ट कर रहे थे, पर एनर्जी फुल 100%। उसने अपने आर्म्स बेड पर प्लांट किए और नीचे देखते हुए स्माइल किया। वो डायरेक्टली शीजी को स्टेयर करता रहा। कमांडर का पेल फेस अभी स्लाइटली फ्लश था, कोल्ड आइज, रोजी कॉर्नर्स, वेट लिप्स। जायशाओ की स्माइल और डीपन हुई, कंप्लीटली एक्सपोज्ड, कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोला, नॉट अनलेस आप मुझे किस करो। वो पगला तो अपनी फीलिंग्स हाइड करना भी नहीं जानता था। उसका अफेक्शन बर्निंग लाइट की तरह डायरेक्ट होता था, हॉट, ऑब्वियस, इम्पॉसिबल टू इग्नोर। ओरिजिनली वो बस कमांडर को इमोशनली टीज करना चाहता था। उसका प्लान सिर्फ इतना था कि बस थोड़ा अफेक्शन ले ले, थोड़ा क्लोजनेस पा ले। बस उसने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट सेकेंड शीजी ने सडनली उसका मैका नेकलेस पकड़ा, पुल किया, उसका हेड स्लाइटली टिल्ट किया और सॉफ्टली उसके चिन पर किस रख दिया। एक टाइनी सा किस, बस 1 सेकेंड। थिन लिप्स, स्लाइटली वेट, वार्म, बस 1 सेकेंड, पर इनफ। जायशाओ कंप्लीटली फ्रीज, माइंड ब्लैंक, लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। कमांडर ने उसे किस किया खुद से, और कल्प्रिट शीजी ने इंस्टेंटली उसे पुश कर दिया, खुद वापस सॉफ्ट पिलो पर गिर गया और साइड टर्न करके कोल्डली बोला, आई किस्ड यू, अब गेट आउट। शीजी क्लियरली कुछ सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसका बस चाहे तो अभी इसी सेकेंड वो इस लिटिल बीस्ट को रूम से बाहर फेंक दे, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये लिटिल बीस्ट अभी कंप्लीटली ब्रेन डेड मोड में था, बिल्कुल स्टन्ड। वो उसकी लैप पर मोशनलेस बैठा रहा, सिल्वर हेयर मेसी, थोड़े फ्लफी, जैसे करंट लग गया हो। फिर जायशाओ ने स्लोली हैंड रेज किया, अपनी चिन टच की, फिर डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने। उसकी वॉइस में डिसबिलीफ थी। तभी सडनली उसने कुछ फील किया। उसकी पीच ब्लॉसम आईज नीचे शिफ्ट हुई। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, और फिर उसने इंस्टेंटली माउथ कवर किया। फेक डेलिकेट टोन में बोला, आह कमांडर, आप तो रिएक्ट कर रहे हो। शट अप। शीजी लिटरली पिलो में अपना फेस दबा देना चाहता था। उसके लॉन्ग लेग्स स्लाइटली मूव हुए। क्लियर था कि वो उसे किक करना चाहता था। फिर बोला, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, गेट आउट। डैम ईट्रस पीरियड जब ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है ना, तो इनहेबिटर्स भी यूजलेस हो जाते हैं। शीजी के ब्लैक हेयर पिलो में स्प्रेड थे और उसके बीच स्नो वाइट ईयर टिप्स फेंटली विजिबल थे, कंप्लीटली रेड, जैसे ब्लड ड्रिप होने वाला हो। अब तो उसकी नेक भी फेंट पिंकिश वाइट लग रही थी, जैसे किसी ने पर्ल पाउडर लाइटली डस्ट कर दिया हो। कूल, फ्रजाइल, सिडक्टिव, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो क्लियरली एम्बैरेस्ड था, एम्बैरेस्ड इनफ टू डाई। जायशाओ का टीजिंग एक्सप्रेशन फाइनली सॉफन हुआ। उसने और कुछ नहीं बोला, बस क्वाइटली उस हॉट लिटिल किटन को अपनी आर्म्स में खींच लिया। उसके थिन लिप्स सॉफ्टली उसकी स्वेटी नेक के अगेंस्ट रेस्ट हुए, कंफर्टिंग, केयरफुल, लो वॉइस, वार्म। बोला, ओके, इट्स ओके, आई नो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, बट आई विल जस्ट प्रिटेंड इट इज। नेक्स्ट सेकेंड मैसिव सूदिंग फेरामोन्स रूम में बर्स्ट हुए, ओशन वेव्स की तरह, जेंटल, वार्म, कंप्लीटली रैपिंग शीजी को। क्लीन अल्फा सेंट, इतनी इंटेंस जैसे वो लिटरली अपनी सारी स्ट्रेंथ स्क्वीज कर रहा हो। शीजी जेन्युइनली समझ नहीं पा रहा था, असेसमेंट के बाद भी इसके पास इतने सूदिंग फैक्टर्स बचे कैसे हैं। बाकी सारे किड्स तो थक के कोलैप्स हो गए थे और सबसे ज़्यादा इंजॉर्ड बंदा वो खुद था। शीजी का ओवर हीटेड फेस वीकली उसके शोल्डर पर रेस्ट हुआ। उसका हार्ट अजीब सा फील कर रहा था, जैसे किसी ने सॉर लेमोनेड में डिप करके उसको स्क्वीज कर दिया हो। खट्टापन, सॉफ्ट एक,
क्योंकि ये अल्फ़ा इतना इनजस्टिस सफ़र करने के बाद भी स्टिल चीयरफुल था, स्टिल जेंटल, जिसे कुछ हुआ ही नहीं। बस थोड़ा सा कोएक्स करो और वो फिर से हैप्पी। शीजी ने ऑलमोस्ट इनऑडिबल वॉइस में कहा, थैंक यू, ऑलमोस्ट वीक। जायशाओ ने उसकी थिन बैक सॉफ्टली स्ट्रोक की, केयरफुल, प्रोटेक्टिव। उसने सॉफ्टली विस्पर किया, यस आई एम हियर। शीजी की ब्रीथिंग अब कम्प्लीटली अनस्टेबल हो रही थी। वो अपनी वॉइस को कोल रहने की कोशिश कर रहा था, पर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट गायब ही थी। बोला, जायशाओ, चेंज अनादर वन। जायशाओ ने ब्लिंक किया, कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड, और उसी सेकेंड कोल कमीलिया फेरामॉन्स फाइनली रूम में ब्लूम हुई। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, द ऑफिशियल फर्स्ट टाइम, जब सीजी ने प्रॉपरली अपने फेरामॉन्स रिलीज किए थे, और इंस्टेंटली पूरी एयर चेंज हो गई। कोल्ड स्नो, कमीलिया पेटल्स, स्वीट टेम्पटेशन, जैसे फाइन स्नोफ्लेक्स स्टारलाइट बनकर स्किन पर मेल्ट हो रहे हों। डेंजरसली अडेक्टिव, हर नर्व को हुक करने वाले। जायशाओ का एंटायर बॉडी स्टिफ हो गया। उसके प्यूपिल्स सटली कॉन्ट्रैक्ट हुई। मोस्ट प्रिमिटिव अल्फा इंस्टिंक्ट डायरेक्टली अवेकन हो गया। वाइल्ड, पजेसिव, वॉयलेंटली हार्ड टू सप्रेस। नॉट जस्ट हिम, एंटायर बेस के सिंगल अल्फाज इंस्टेंटली फ्रीज हो गए थे। एक टॉप ओमेगा का फर्स्ट ईट्रिस 24 ईयर्स में पहली बार काफ़ी था सबको इंसेन रखने करने के लिए। उधर जांग वई का कप भी डायरेक्टली उसके 10,000 वर्ड रिपोर्ट पर गिर गया। स्प्लैश। इधर बेड पर शीजी ने स्लाइटली हेड टर्न किया, अपनी फ्रेजाइल नेक एक्सपोज करते हुए। उसकी कंट्रोल ब्रीदिंग ट्रेम्बलिंग थी। बोला, बस एक बाइट। सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि जायशाओ ने सडनली उसकी वेस्ट टाइटली हक कर ली और हेड लोअर कर दिया। उसके आर्म्स में ओमेगा स्लाइटली ट्रेम्बल कर रहा था, पर अब सर्जिंग ओशन फेरामॉन्स पूरे रूम को ड्राउन कर रहे थे। वॉल्स तक शेक होती फील हो रही थीं, और उसी सेकेंड बेस के सारे अल्फाज को एक क्लियर मैसेज मिल गया, कोल्ड, एब्सोल्यूट, अनडिनाइबल। दिस ओमेगा ऑलरेडी बिलोंग्स टू समवन, और वो समवन जायशाओ था। हेजी मून लाइट फ्लोर पर फेंट शैडोज बना रही थी। रूम में सिर्फ अनइवन ब्रीदिंग की साउंड थी, और शीजी का शर्ट उसके वेस्ट के पीछे लाइटली क्लच हुआ था, व्रिंकल्ड, क्रश्ड। उसकी फिंगर्स इतनी फोर्स से फैब्रिक पकड़ रखी थी जैसे वो किसी एक्सप्लोजन को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके दिमाग में सच में कुछ एक्सप्लोड हुआ था। इवन उसकी स्पाइन तक हल्की सी ट्रेम्बल कर गई। एक पेन मिक्स साउंड उसके लिप्स से निकला, क्योंकि यंग अल्फा रिस्ट्रेन नाम की चीज़ जानता ही नहीं था। उसके फेरामॉन स्ट्रॉम की तरह स्प्रेड हो रहे थे। स्ट्रॉम, टाइड, कॉन्क्वेस्ट, जैसे फर्स्ट टाइम टेरिटरी क्लेम कर रहा हो। कंप्लीटली अपोजिट उसके लेजी स्माइलिंग फेस के, टू डोमिनियरिंग, टू एग्रेसिव। शीजी की रेड आइज के कॉर्नर्स इंस्टेंटली वेट हो गए। उसकी कोल्ड वाइट फिंगर्स डेस्परेटली नेकलेस को ग्रिप कर रही थीं, इतना टाइटली कि मेटल पाम में चुभ गया। पेनफुल, पर उसने छोड़ा नहीं। शीजी को सडनली रियलाइज हुआ कि ही वॉज केयरलेस, वेरी केयरलेस। उसने बस इसीलिए गार्ड लोअर कर दिया था क्योंकि ये लिटिल बीस्ट कभी कभी ओबीडियंट पपी बन जाता था। उसने जेन्युइनली सोचा था कि टेम्पररी मार्क करने देगा तो ये मैनेजेबल होगा, पर अब उसका एंटायर नर्वस सिस्टम डेंजर स्क्रीम कर रहा था। ब्रेन रिपीटेडली वार्निंग दे रहा था, डेंजर, पर साइमल्टेनियसली उस कोल्ड ओशन फेरामॉन्स में एक वाइल्ड एक्साइटमेंट भी था, जैसे फाइनली अपनी जगह मिल गई हो। वॉन्टनली हर जगह पेट्रोल करते हुए, क्लेम करते हुए, ऑक्यूपाई करते हुए, और वो फीलिंग शीजी के स्कैल्प तक को नम कर रही थी। फाइनली उसने वीकली हाथ उठाया और जायशाओ को सॉफ्टली स्लैप किया। पा, बिल्कुल टिकल जैसा, पर इनफ फॉर अल्फा टू इंस्टेंटली रीगेन कॉन्शियसनेस। जायशाओ की आइज़ में जो डार्क पॉजेसिवनेस फ्लड हुई थी वो धीरे धीरे टाइट की तरह रिट्रीट हुई। उसकी जगह लिंगरिंग अफेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट जेंटल। उसकी हॉर्स वॉइस सॉफ्टली निकली, ओके। उसका पाम स्लोली शीजी के वाइट शर्ट के नीचे स्लाइड हुआ, बैक तक। स्किन स्मूथ थी, वार्म, और उसकी वेस्ट इतनी थिन और फ्रेजाइल फील हो रही थी, कंप्लीटली अपोजिट शीजी के यूजुअल इमेज से।
जैसे थोड़ा सा और फोर्स लगता तो वो टूट ही जाएगा। और इसी वजह से जाय शाओ और केयरफुल हो गया। उसका हार्ट वियर्डली एक कर रहा था। उसे बस हग करना था, बस होल्ड करना था, बस शीजी को प्रोटेक्ट करना था। उसने नोटिस किया कि शीजी अभी भी स्लाइटली ट्रेम्बल कर रहा था, तो उसने लोअर्ड आइज के साथ सॉफ्टली पूछा, क्या बहुत हर्ट हो रहा है? वॉइस में जेन्युइन हार्ट एक था, क्योंकि अब उसका ब्रेन फाइनली क्लियर हो रहा था और रियलाइजेशन हिट कर रही थी कि वो थोड़ा ज़्यादा रफ हो गया था। कमांडर शी, जो हमेशा कोल्ड, काम, अनटचेबल लगता था, अब वीकली उसके शोल्डर पकड़े हुए था। ब्लैक आई लैशेस वेट थी, ब्रीदिंग अनइवन। शीजी ने टीथ ग्राइंड किए और फाइनली वीकली उसे कर्स किया, यू लिटिल लायर। पर प्रॉब्लम ये थी कि लव ब्रेन्ड अल्फा को उस वॉइस में भी कंप्लेन से ज़्यादा सॉफ्टनेस सुनाई दी, ऑलमोस्ट स्पॉइल टोन। उसने इंस्टेंटली सिल्वर्ड हेयर हेड उसके अगेंस्ट रब किया, पपी जैसा, टेंडर, आइज के कॉर्नर में स्माइल। बोला, गेगे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। लो, लेजी, सेक्सी। उसकी हॉर्स लाफ्टर डायरेक्टली शीजी के ईयर के पास वाइब्रेट हुई। वो इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसकी आई लैशेस अनकंफर्टेबल वे में ट्रेम्बल हुई। क्लियरली उसके पास बहुत सारी गालियाँ रेडी थी, पर स्ट्रेंजली कोई वर्ड्स ही नहीं निकले। जाय शाओ ने सॉफ्टली टिल्ट होके पूछा, जाय शाओ लोअर्ड हिज आइज और क्वाइटली उसे देखने लगा। शीजी की स्किन ऑलरेडी नेचुरली थिन और पेल थी, पर अब वो ऑलमोस्ट ग्लेज्ड कर रही थी, जिससे उस पर ट्रांसपेरेंट शाइन की एक लेयर हो। थिन मॉइस्ट ब्लश उसके चीक से नेक तक सॉफ्टली स्प्रेड हो रहा था। ब्यूटीफुल, डेंजरसली ब्यूटीफुल। जाय शाओ ने पीच ब्लॉसम आइज ब्लिंक की, फिर डेलिबरेटली लेजी टोन में एच खींच कर बोला। उसकी टोन लेजी थी, सेक्सी और बिल्कुल शेमलेस। बोला, कमांडर, तो आपको पसंद है जब मैं आपको गेगे बोलता हूँ? शीजी ने इंस्टेंटली गेज साइड कर ली। बोला, नो। रिप्लाई बहुत फास्ट था और इसी वजह से बिल्कुल अनकन्विंसिंग। जाय शाओ अब भी उसे काफ़ी ज़्यादा समझने लगा था। ये कोल्ड एरोगेंट लिटिल किटन जितना ज़्यादा डिनाई करता था, उतना ही गिल्टी लगता था। मीन्स उसे ये क्लियरली पसंद आया था। उसने आइज़ लोअर की और क्लोज़र लीन हुआ। जाय शाओ और क्लोज लीन हुआ। उसकी वॉइस में इनविजिबल लिटिल हुक्स थे। हर वर्ड डायरेक्टली ईयर टिप को स्क्रैच कर रहा था। बोला, गेगे, सॉफ्ट वॉइस में, गेगे, और एक बार, गेगे। स्टिकी लेजी वॉइस रिपीटेडली उसके ईयर्स के पास रब होने लगी। सिल्वर्ड हेयर्ड अल्फा ऑलरेडी शेमलेस था, पर ईट्रिस पीरियड और मार्किंग के बाद और भी वर्स हो गया। शीजी ने फाइनली कोल्ड आइज उठाकर उसे ग्लेयर किया। लकीली पेन अब थोड़ा कम हो गया था। ईट्रिस भी स्लाइटली सेटल हो रहा था। उसकी क्रिस्टल जैसी कोल्ड आइज अब लेजी और सेडेप्टिव लग रही थीं। बोला, दैट्स इनफ। उसने डायरेक्टली जाय शाओ का नेक प्रेस करके उसे मैट्रेस में पिन कर दिया और बोला, शट अप। ब्रीदिंग स्टिल स्लाइटली अनइवन थी, पर टोन स्टिल कोल्ड। जाय शाओ ओबीडिएंटली बेड पर पिंड रहा। एक्चुअली शीटी ज़्यादा फोर्स यूज़ ही नहीं कर रहा था, बस फियर्स दिख रहा था। और इसी वक्त कमांडर की बॉडी पर पूरा जाय शाओ का सेंट था। ओशन वेव्स, पॉजेसिव अल्फा फेरामॉन्स। जाय शाओ का एडम्स एप्पल सटली स्लाइड हुआ। फिर वो सॉफ्टली बोला, गेगे, मैं आज कंटिन्यू नहीं करूँगा। शीजी वॉज लाइक, तो कंटिन्यू कौन कर रहा था? जाय शाओ लेजीली बेड पर स्प्रेड हुआ पड़ा था। सिल्वर हेयर मेसी, हर तरफ पिलो पर स्कैटर्ड। उसके हैंडसम शार्प ब्रोज कंप्लीटली विजिबल थे। पीच ब्लॉसम आइज फुल अफेक्शन भरी, वार्म, जेंटल, टेम्पटिंग। उसने कैजुअली बोला, मुझे बैंडेजेस चेंज करने चाहिए। तब शीजी की गेज फाइनली नीचे स्लाइड हुई और उसने नोटिस किया कि वेस्ट और एब्डोमेन के बैंडेजेस ऑलरेडी ब्लड से सोक्ड थे, डार्क रेड, क्लियरली वाउंड फिर से टीयर हो गया था। पर जाय शाओ ने एक वर्ड भी मेंशन नहीं किया। इंस्टेड वो उसके सामने स्टिकी वॉइस में गेगे गेगे बोलता रहा। शीजी की आइज़ थोड़ी और नीचे शिफ्ट हुई। टाइट वेस्ट,
शार्प एब्डोमेन लाइंस, डेंजरसली सेक्सी। और उसी सेकेंड एक सडन थॉट उसके माइंड में फ्लैश हुआ, इतना सडन कि वो खुद स्लाइटली स्टार्टल्ड हो गया। उसने इमीडिएटली गेज हटा ली। लॉन्ग आई लैशेस लाइटली फ्लिकर हुई। फिर उसने हैंड विड्रॉ करते हुए कोल्डली बोला, तो यहाँ क्यों पड़े हो? एक्सेसिव ब्लड लॉट से उठवाए जाने का वेट कर रहे हो क्या? शीजी को लगा था कि वो पागल हो गया है, तभी तो उसने उस लिटिल पीस को टेम्पररीली अलाउ कर दिया, वरना उसे यूं ट्रीट करना, उसके लिए सॉफ्ट होना, इम्पॉसिबल। इस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल नहीं। देन मैं जा रहा हूँ, जाए शाओ ने रिलक्टेंटली बोला। एक्चुअली वो जाना ही नहीं चाहता था। अगर चॉइस मिलती तो वो इस रूम में ही मरना प्रेफर करता, पर अगर और ब्लड फ्लो हुआ तो शीजी का बेड स्टेन हो जाएगा, और ये वो नहीं चाहता था। शीजी की लॉन्ग आईलैशेस अभी भी स्लाइटली मॉइस्ट थीं। उसने ऑलमोस्ट इनडिफरेंट टोन में रिप्लाई दिया, बस एक साउंड, कोल्ड और फ्लैट। पर जाए शाओ सडनली रुक गया। उसने लेजी टिल्ट के साथ पूछा, आप टेम्पररी मार्क से इतना अनअफेक्टेड क्यों लग रहे हो? शीजी की सोर फिंगर टिप्स सटली टेंस हुई। उसने मॉकिंग स्माइल पुल की और पूछा, अच्छा तो व्हाट शुड दैट लुक लाइक? उसकी टोन क्लियरली कह रही थी कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पावरफुल हो। पर सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले जाए शाओ ने सडनली उसे पिलो पर प्रेस कर दिया। उसके व्रिस्ट डायरेक्टली हेड के ऊपर पिन हो गए। स्ट्रॉन्ग ग्रिप, और नेक्स्ट सेकेंड उसने लाइटली उसके थिन लिप्स बाइट किए। शीजी की आईज इंस्टेंटली मिस्टी हो गईं। वाटर्ड, दिस लिटिल बास्टर्ड। उसका ब्रेन लिटरली ब्लैंक हो गया एक सेकेंड के लिए। जाए शाओ ने स्लाइटली आईज रेज की और उसने देखा कमांडर का यूजुअल कोल्ड इनडिफरेंट एक्सप्रेशन कंप्लीटली अब गॉन था। अब वो बस उसे ग्लेयर कर रहा था। लिप्स लाइटली स्वोलन, मॉइस्ट, रेड, जिसे नेक्स्ट सेकेंड ब्लीड करेंगे। जाए शाओ का गेज इंस्टेंटली सॉफन हुआ। उसने लोअर्ड आइज के साथ जेंटली उसके लिप्स पैक किए एक बार, फिर सॉफ्टली रब किया और लाफ किया, लो, सैटिस्फाइड। फिर बोला, दैट्स हाउ इट शुड बी। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे बेस में वियर्ड एटमॉस्फेयर था। सबको पता चल गया था कि कमांडर कल रात हीट में था। टॉप टायर ओमेगा फेरामॉन्स ने पूरा बेस रेस्टलेस कर दिया था। सिंगल अल्फाज ऑलमोस्ट कलेक्टिवली कंट्रोल लूज कर गए थे। सिंगल अल्फाज तो सीधा अफेक्टेड ही हो गए थे। कुछ को नींद नहीं आई, कुछ वॉल्स पंच कर रहे थे, कुछ कोल्ड शॉवर ले रहे थे, और कुछ बस फ्लोर पे बैठकर लाइव क्वेश्चन कर रहे थे। पर उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग थिंग क्या थी कि बिफोर एनीवन कुड लूज कंट्रोल, एक और फेरामॉन डायरेक्टली डिसेंड हुआ, कोल्ड, डोमिनेटिंग और पॉजेसिव, लाइक स्ट्रॉन्ग क्रैशिंग ओवर ओशन। और फिर उन सबको ब्रूटली सप्रेस किया गया बाय अनादर टॉप अल्फा। वो पॉजिटिवनेस इतनी ओवरवेलमिंग थी कि सबको इंस्टेंटली रियलिटी चेक मिल गया, स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग। और ऑनेस्टली किसी में हिम्मत नहीं थी चैलेंज करने की। स्ट्रॉन्ग अल्फाज की बैटल में बाकी सब बस एनपीसी कैनन फॉडर ही होते हैं ना, पर ऑब्वियसली हर जगह एक इडियट होता ही है। होली शिट, एक अल्फा लाउडली बोल रहा था, कल रात कोई ओमेगा हीट में था क्या? मैं तो हाफ अनकॉन्शियस था, फिर भी स्मेल आ रही थी। 20 ईयर्स में इतनी कंपैटिबल फेरामोन स्मेल नहीं की मैंने। कौन था वो? उसका रूममेट वॉयलेंटली उसका आर्म शेक कर रहा था। लाइक मुझे पता है भाई। उसकी वॉइस ट्रेमलिंग थी। बोला, एक्चुअली वो कंपैटिबिलिटी नहीं थी, वो यूनिलेटरल सप्रेशन था। डिफरेंस समझ भाई। कौन है? मैं अभी कन्फेस करूँगा उसे। फ्लावर्स, प्रपोजल, परमानेंट मार्किंग टुनाइट। लिटिल ओ स्लोली टर्न हुआ और डायरेक्टली फ्रीज, क्योंकि उसके पीछे खड़ा था कमांडर। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, टॉल स्लेंडर बॉडी। मॉर्निंग सनलाइट उसके स्ट्रेट शोल्डर्स पर फॉल हो रही थी। कोल्ड, क्लीन, अनटचेबल, जैसे कोई गॉड कैजुअली मॉर्टल वर्ल्ड में वॉक कर रहा हो। और सबसे डेंजरस बात, कमांडर आज मास्क पहने हुए नहीं था। उसका डेलिकेट फेस आज डायरेक्टली मॉर्निंग लाइट में एक्सपोज था। कोल्ड, ब्यूटीफुल, अनटचेबल। बस एक सेकेंड ज़्यादा देख लो
तो हार्ट लिटरली कंट्रोल से बाहर ही चला जाए। लिटिल ओ ने अपने रूममेट को डेड पैन टोन में बोला, भूल जा भाई, तेरे ड्रीम स्काईलाइट से एक एक करके उड़ रहे हैं। अरे पहले ये बताओ कि वो ओमेगा कौन था? पुअर लिटिल ओ लिटरली टॉर्चर हो रहा था। फाइनली उसने होपलेस फेस के साथ विस्पर किया, कमांडर। जैसे ही ये वर्ड निकला, शीजी ने कैजुअली उनकी डायरेक्शन में ग्लांस किया, कोल्ड, इंडिफरेंट, और बस उस एक लुक से अल्फा का साउल ऑलमोस्ट बॉडी ही छोड़ गया। लिटिल ओ को लगा अब बंदा चुपचाप वापस मुड़ जाएगा, पर नहीं, उस इडियट ने सडनली डिसीजन ले लिया और डायरेक्टली कमांडर की तरफ चल दिया। लिटिल ओ वॉज लाइक, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक सोए हुए हो क्या? कमांडर, अल्फा नर्वस था पर डिटरमाइन भी। बोला, मैं बॉर्डर मिलिट्री एकेडमी का मेका सोल्जर हूँ। आई हर्ड यू। वो ईट्रिस वर्ड बोल ही नहीं पाया। इम्पॉसिबल। कोई भी कमांडर के सामने वो वर्ड कैजुअली यूज़ नहीं कर सकता था, तो वो बस बोला, आई हर्ड दैट यू वर अनकम्फर्टेबल। उसने करेज गैदर किया। उसे स्पॉट ही नहीं मिला था। कंपटीशन भी अब ख़त्म हो गई थी, फ्यूचर भी डार्क। तो बंदा सोच रहा था कि एटलीस्ट कुछ तो अचीव करके जाए ना। तो बंदा बोला, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा दूं? थर्ड, उधर लिटिल ओ लिटरली ग्राउंड पर गिर गया, हैंड्स ट्रेम्बलिंग। उसने इंस्टेंटली बाइडी स्टार नेटवर्क ओपन किया। सर्च हिस्ट्री। अगर रूममेट डेथ पेनल्टी डिजर्व करे तो क्या पूरा डॉम पनिश होता है? कैन आई प्रिटेंड आई डोंट नो हिम? शीजी ने स्लोली अपनी लॉन्ग कोल्ड आईज उठाई और सामने खड़े उस अल्फा को देखा, जो क्लियरली अपनी डेथ नोटिस खुद साइन करके आया था। एक्चुअली शीजी जानता था कि कल रात उसने फेरामॉन्स रिलीज़ किए थे, तो नेचुरली लोग अफेक्टेड होंगे। पर अब जब उसकी हीट काम हो चुकी थी तो उसने केयर करना भी बंद कर दिया था। और जब कमांडर कंफर्टेबल मूड में होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट सेकेंड, बूम, एक टेरिफाइंग प्रेशर सडनली पूरे कॉरिडोर में डिसेंड हुआ, जैसे माउंटेन डायरेक्टली शोल्डर्स पर गिर गए हों। कोल्ड कमीलिया सेंट स्नो स्टॉर्म की तरह स्प्रेड हुआ, शार्प, ब्यूटीफुल और एब्सोल्युटली ऑप्रेसिव। और इंस्टेंटली सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। ओमेगा, अल्फा, सब थर्ड थर्ड थर्ड। सब लोग डोमिनोज की तरह कोलैप्स होने लगे। नीज वीक, हेड्स लोअर, प्योर सप्रेशन। किसी में हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की भी। सिर्फ शीजी स्प्रिंग सनलाइट में कैजुअली खड़ा था, एलिगेंट, अनटचेबल। उसकी ब्राउ स्लाइटली लोअर्ड थी और उसने कामली उस अल्फा को देखा, जो अब उसके सामने नील कर रहा था, हेड तक रेज नहीं कर पा रहा था। फिर शीजी ने सॉफ्टली पूछा, अब क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? उधर ऑफिस में जांग वेई पूरी रात जाग के अपना लेजेंडरी 30,000 वर्ड रिपोर्ट लिख रहा था। आईज डार्क, सोल डेड, स्पिरिट गॉन। उसका बस एक ही मिशन था, सरवाइव। और सुबह जैसे ही वो रिपोर्ट लेके बाहर निकला, बूम, एक टेरिफाइंग प्रेशर सीधा उसके ऊपर क्रैश हुआ। थर्ड, वो डायरेक्टली ग्राउंड पर गिर गया। FUCK, ये किस ओमेगा का फेरामॉन है? टू आउटरेजियस। जांग वेई कोई वीक अल्फा नहीं था, ऐसे ही वो 8 गैलेक्सी का लीडर नहीं बना था, पर आज सीधा फ्लोर पे फ्लैटन हो गया। एम्बैरेसिंग बियॉन्ड बिलीफ। तभी उसके ऊपर एक शैडो आई और साथ में एक फैमिलियर लेजी लाफ्टर। कोई बोला, ऑब्वियसली मेरा है। जांग वेई ने ऊपर देखा और उससे पहले जो दिखा वो था फ्लाइंग सिल्वर हेयर, ब्राइट, वाइल्ड, डेंजरसली हैंडसम, कंपटीशन का MVP। पर आज का वर्जन थोड़ा डिफरेंट था। उसका हेयर स्टाइल देखकर जांग वेई ऑलमोस्ट ब्लाइंड ही हो गया था। सिल्वर हेयर पूरे मेसी फ्लाइंग मोड में, और टॉप पे एक टाइनी सिल्वर हार्ट और बीच में छोटा पिंक फ्लावर। ये वो टेरिफाइंग MVP नहीं था, ये तो फुल शेमलेस पीकॉक लग रहा था। जायशाओ ने कैजुअली स्माइल करते हुए हाथ एक्सटेंड करते हुए कहा, कम, आई विल हेल्प यू अप। जांग वेई जेन्युइनली कंफ्यूज हो गया। मेन इशू ये था कि उसका ब्रेन इस करंट हेयर स्टाइल को कंपटीशन वाले MVP के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। जांग वेई ने उसका हाथ पकड़ के उठने की कोशिश की,
फिर सस्पिशियसली पूछा, तुम ये बोलने वाले हो कि कल रात वाले अल्फा तुम थे? जायशाओ की ब्राउज हैप्पीली कर्व हुई, कंप्लीटली शेमलेस। बोला, क्या आपको नहीं लगता? जांग वई इमीडिएटली बोला, नहीं। बिल्कुल फर्म आंसर। कल रात वाला अल्फा टेरिफाइंग था। उसका ऑरा अनक्राउंड एम्परर जैसा था। पूरे बेस को सप्रेस कर दिया, सबको फोर्सफुली बो करवा दिया, सिर्फ अपने ओमेगा के लिए। नो वन डेयर टू कवर हिम। इवन एम्परर याद आ गया था मुझे। अगर एम्परर का फेरामॉन सैंडलवुड नहीं होता तो मैं लिटरली समझता कि वो खुद आए थे। एक सेकेंड का साइलेंस, फिर जायशाओ ने इंस्टेंटली उसका हाथ छोड़ दिया। नो, ओके, गुड बाय देन। थर्ड हाफ वे उठता हुआ जांग वही फिर से ग्राउंड पर गिर गया, पेनफुल हाउल करता हुआ। FUCK, ये ब्रैड मूड स्विंग्स पे चल रहा है क्या? तभी कॉरिडोर के दूसरे साइड से मूवमेंट हुई। शीजी ने आवाज़ सुनकर कैजुअली आइज रेज की और डायरेक्टली जायशाओ की आइज से कांटेक्ट हुआ। और ऑनेस्टली वो बंदा बिल्कुल भी कल रात वाले इंजर्ड पपी जैसा नहीं लग रहा था। कल क्वाइट, क्लिंगी, हर्ट लिटिल एनिमल था और आज फुल शेमलेस पीकॉक। हाय एवरीवन। जायशाओ लॉन्ग लेग्स के साथ कैजुअली वॉक करता हुआ उनके पास आया और सामने नीलिंग लोगों को देख के कंप्लीटली सीरियस टोन में बोला, अरे सुबह सुबह इतना रिस्पेक्टफुली नील क्यों कर रहे हो? ये मेरा कोरोनेशन सेरेमनी थोड़ी है। प्लीज डोंट बी सो पोलाइट। कंप्लीट साइलेंस। एवरीवन वाज इंटरनली स्क्रीमिंग, हु द हेल इज नीलिंग टू यू? हम तो कमांडर के फेरामॉन सप्रेशन से उठ ही नहीं पा रहे। शीजी सच में गुस्सा था और जब उसने जायशाओ को देखा तो वो और भी ज़्यादा इरिटेटेड हो गया, इवन उस अल्फा से भी ज़्यादा जो सुबह उसके सामने नॉनसेंस बोला था। कल रात वो रूड अल्फा उससे काफ़ी देर तक होल्ड करके बाइट करता रहा और क्लियरली जायशाओ को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि शीजी का पेन सेंसिटिविटी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। उसमें हिम्मत नहीं थी कि उसके लिप्स प्रॉपरली फ्राई करने की, इसलिए वो बस बार बार केयरफुली बाइट करता रहा। पर प्रॉब्लम ये थी कि केयरफुल भी पेनफुल था। शीजी कभी वीकनेस शो नहीं करता, कभी नहीं, इसलिए उसने हर्ट हो रहा है भी नहीं बोला, बस रेड मॉइस्ट आइज के साथ कंटिन्यूसली उसे ग्लेयर करता रहा। और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एक्सप्रेशन अल्फा के लिए कितना डेंजरस है। दोज वेट आइज, दोज एंग्री लुक्स, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग वो और भी ज़्यादा ट्रिगर करता है, जैसे इंस्टिंक्ट में और पॉजेसिव होना हो और वर्स ट्रीट करने का अर्ज आए। फाइनली जब जायशाओ का ब्लड ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था तब वो रिलक्टेंटली रूम से गया। डोर क्लोज हुआ, साइलेंस। शीजी को रिलीफ फील करना चाहिए था, पर इंस्टेड एक वियर्ड एम्प्टीनेस सेटल हो गई, ऑलमोस्ट सैडनेस। एम्पायर का हाईएस्ट कमांडर शायद फर्स्ट टाइम लाइफ में इतनी मेसी स्टेट में था। पूरी बॉडी में किसी और का सेंट, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर। उसकी कोल्ड आइज मिस्टी थी, थिन लिप्स इतने पेनफुली बिटन थे जैसे हल्का सा प्रेस करो तो ब्लड ही आ जाए। वो काफ़ी देर तक साइलेंटली बैठा रहा, बस एक फैक्ट प्रोसेस करते हुए कि उसका अल्फा चला गया, टेम्पररी मार्क दिया और चला गया। फाइनली उसने क्वाइटली क्विल्ट खींचकर फेस कवर कर लिया और हेड बरी कर दिया सॉफ्ट वाइट पिलो में। स्टारनाट डेटा के अकॉर्डिंग टेम्पररी मार्किंग के बाद ओमेगा नेचुरली अल्फा पर डिपेंडेंट फील करता है। सिम्टम्स इंक्लूडेड सेंसिटिविटी, फ्रैजिलिटी, ग्रीवेंस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अनोइंग, एक्सट्रीमली अनोइंग। इसीलिए शीजी ने डिसाइड किया कि टेम्पररीली वो जायशाओ से डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो जब जायशाओ स्माइलिंग फेस के साथ उसके पास आया तो शीजी कामली एक स्टेप पीछे हट गया और बोला, डोंट कम ओवर। जायशाओ इंस्टेंटली पॉज हो गया, स्माइल भी स्लाइटली फ्रीज हुई। उसने पूछा, व्हाट्स रॉन्ग? लिटिल लो फाइनली स्ट्रगल करके उठ गया और उसने लाउडली अनाउंस किया, सारे अल्फाज कमांडर से दूर रहो। कमांडर हीट में थे, ऑब्वियसली उन्हें इरिटेशन होगा, स्पेशली उन अल्फाज से जो कल रात उनके बारे में वियर्ड थॉट सोच रहे थे। पर जायशाओ ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, बस शीजी को, उसका कोल्ड इनडिफरेंट फेस, डिस्टेंस, अवॉइडेंस। और उसी सेकेंड उसका हार्ट वियर्डली एक कर गया।
वो धीरे से लीन हुआ, वॉइस सॉफ्ट, केयरफुल, और उसने पूछा, मैंने कल हर्ट कर दिया था क्या? शीजी ने अंदर ही अंदर सोचा, ओह तो तुम्हें पता भी है ये सब, लिटिल बीस्ट। उसने कोल्ड आई से डायरेक्टली उसे देखा, वही टेरिफाइंग लुक, इनफ टू टीयर समवन अपार्ट। पर नेक्स्ट सेकेंड, बिना वार्निंग, उसकी आई सडनली रेड हो गई, जैसे ग्रीवेंस खुद कंट्रोल लूज कर रहा हो। शीजी सडनली क्वाइट हो गया। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो ग्रीवेंस आंखों में सडनली आ गया था वो एक्चुअली था क्या। पर जाय शाओ पैनिक हो गया कंप्लीटली। बोला, आई एम सॉरी। उसकी वॉइस जेन्युइनली फ्लस्टर्ड थी, जैसे नेक्स्ट सेकंड वो खुद को स्टैप कर देगा गिल्ट में। कमांडर की रेड आइज देखकर उसका हार्ट लिटरली ट्विस्ट हो गया था। उसे लगा कल रात उसने बहुत ज़्यादा बुली कर दिया। तो बोला, फेयर डज इट हर्ट, मुझे देखने दो। उसने सब कॉन्शियसली हाथ स्ट्रेच किया, पब्लिक में ही टच करने वाला था, पर शीजी इंस्टेंटली टर्न हुआ और डायरेक्टली वॉक अवे कर गया, कोल्ड, डिसाइसिव। जैसे ही कमांडर गया, प्रेशर फाइनली डिसअपियर हुआ। सब लोग कलेक्टिवली ब्रीथ कर पाए। FUCK, बच गए। जायशाओ नेचुरली उसके पीछे जाने लगा। तभी एक अल्फा साइड से स्नियर करता हुआ बोला, रहने दो, कमांडर मुझे तक पसंद नहीं करते तो तुम्हें क्या ही करेंगे। जायशाओ स्लाइटली पॉज हुआ, बस एक सेकेंड, और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उसने सिचुएशन समझ ली। उसके शार्प आईब्रोज लेजीली रेज हुए, स्माइल स्लोली स्प्रेड हुई। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो स्माइल डेंजरस होने की बजाय क्यूट लग रही थी, बिकॉज उसके हेड पर स्टिल वो सिल्वर्ड हेयर शेप अहोहा खड़ा था, बीच में टाइनी पिंक फ्लावर, फुल सिल्वर्ड हेयर सिली पप्पी वाइब। बोला, अच्छा। बूम, फैमिलियर अल्फा प्रेशर इंस्टेंटली क्रैश हुआ। थर्ड क्रैक, सबने शॉक में टर्न करके देखा। वही अल्फा फिर से ग्राउंड पर अब गिरा हुआ था। इस बार नीचे लिटरल क्रैटर बन गया, और वो टेरिफाइंग टॉप अल्फा कमांडर का र्यूमर्ड स्वीट हार्ट, पिंक लंच बॉक्स आर्म्स में होल्ड किए हुए कैजुअली शीजी के पीछे जा रहा था। हार्ट शेप अलगुहा स्वे करता रहा। सिल्वर्ड हेयर पपी कंप्लीटली गुड वाइफ एंड मदर मोड में चिल्लाता हुआ, कमांडर अरे रुको ना मेरे लिए। एवरीवन वाज कलेक्टिवली कंफ्यूज्ड। नो वे, सीरियसली, ये तो कल रात वाला टेरिफाइंग अनक्राउंड एम्परर अरोरा था ना। इसने फेरामोस चुराए थे क्या? सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद ऑफिस में। शीजी कामली डेस्क के पीछे बैठा हुआ था। उसने कैजुअली वो लेजेंडरी 30,000 वर्ड रिपोर्ट फ्लिप की। 1 पेज, 2 पेज, फिर डायरेक्टली जांग वेई को वापस दे दिया। बोला, ओके सबमिट कर दो। जांग वेई एंग्शियस हो गया। बोला, कमांडर आपको समझ आया? शीजी ने बिल्कुल कामली हेड शेक किया। बोला, नहीं, एक वर्ड भी समझ नहीं आया। पर पता नहीं क्यों ये एक्शन देखकर जाय शाओ वियर्डली हैप्पी हो गया, जैसे किसी ने उसका सेरोटोनिन बटन प्रेस कर दिया हो। उसने लंच बॉक्स ओपन किया, एक स्मॉल ऑस्मेंथस केक निकाला और डायरेक्टली शीजी के लिप्स के पास होल्ड कर दिया। शीजी ने उसकी तरफ देखा, फिर नेचुरली माउथ ओपन करके एक बाइट ले ली। टाइनी क्रम्स उसके लिप्स पर स्टिक हो गए थे और उसने केयरलेसली टंग से लिक कर लिया। थिन लिप्स इंस्टेंटली मॉइस्ट शाइन करने लगे। जाय शाओ का एडम्स एप्पल सडनली स्लाइड हुआ। नो रीज़न, डेफिनेटली नो रीज़न। फिर उसने रिमेनिंग हाफ डायरेक्टली खुद ही खा ली। नेक्स्ट सेकेंड फिर न्यू पीस फिर कमांडर के लिप्स के पास आया। शीजी ने एक बाइट लिया, फिर रिमेनिंग हाफ जाय शाओ के माउथ में। अगेन अगेन एंड अगेन यही साइकिल चलता रहा। फाइनली शीजी इरिटेटेड हो गया। उसने कोल्डी ब्रोज फरो किए और बोला, मैं पूरी ऑस्मेंथस केक कब खा पाऊंगा? ऑफिस में कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीट साइलेंस छा गया। जायशाओ के माउथ में अभी भी ऑस्मेंथस केक की स्वीटनेस थी और गिल्ट भी, इसलिए इस बार उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं की बैक टॉक देने की। बस इनोसेंट ब्लिंक करके बोला, नेक्स्ट टाइम पक्का। शीजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फाइल्स पढ़ते हुए एक और बाइट ले ली, फिर एक और बाइट, और जैसे ही जायशाओ नेचुरली रिमेनिंग पीस खुद खाने वाला था, सडनली शीजी ने उसकी वृत्त पकड़ ली। ऑलमोस्ट फोर्स 0 था, पर जायशाओ इंस्टेंटली फ्रीज हो गया, मूव भी नहीं किया। शीजी साइड ग्लांस के साथ फाइल्स फ्लिप कर रहा था।
दूसरे हाथ से उसकी व्रिस्ट लाइटली होल्ड की हुई थी और फिर स्मॉल बाइट्स में पूरा केक वो फिनिश करने लगा। जायशा बेचारा आइज फुल ऑफ एनवी, प्योर जेलेसी, वो क्लियरली देख रहा था। उसका केक उसके हाथ में और कमांडर आराम से सब खा रहा था। लास्ट बाइट बचा तो जायशा होपफुली पपी की तरह फिंगर आगे ले गया। शीजी ने डायरेक्टली उसकी इंडेक्स फिंगर के साथ लास्ट पीस बाइट कर लिया। ब्रो स्लाइटली निट हुई और कामली फाइनल क्रब भी खा गया। जायशाओ की उंगलियों पर कुछ सॉफ्ट सा ब्रश हुआ, बिल्कुल हल्का, जैसे किटन की टंग टच करके निकल गई हो। जायशाओ का दिमाग 1 सेकेंड के लिए ब्लैंक हो गया। शीजी ने फाइल बंद की, काम वॉइस में बोला, बस अब नहीं खाना। फिर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस बोला, गेट आउट। जायशाओ सीधा डेस्क पर लीन हो गया, हाफ बॉडी फॉरवर्ड, आई शाइनिंग, बोला, मैं पूरी सुबह सर्व कर रहा हूँ, अब तो गुस्सा नहीं होना। बोलते बोलते उसकी नज़र ऑटोमेटिकली शीजी के नेक पर चली गई। टेम्पररी मार्क अभी भी वहाँ था, हल्का सा रेड और उसके बीच लाइट ब्लू वेव पैटर्न, पर थैंकफुली डीप नहीं थे। 2-3 दिन में डिसअपियर हो जाएंगे। पर पता नहीं क्यों ये सोचकर जायशाओ को थोड़ा अफसोस हुआ। हियरिंग हिम से दैट, शीजी ने ब्रोज रेज की और बोला, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जायशाओ साइलेंट, वेरी साइलेंट, और फिर ऑनेस्टली उसने कन्फेस करते हुए कहा, आपने मेरे 7 ऑस्मेंटस केक खा लिए। शीजी इंस्टेंटली करेक्ट करते हुए बोला, मैं सिर्फ एक बाइट खा रहा था। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। जायशाओ डायरेक्टली लाफ कर दिया, हेड लोअर करके मटर करने लगा, ओके ओके ओके, कमांडर इज ऑलवेज राइट। डेस्क के पीछे सिर्फ एक चेयर थी और उसके वेस्ट एब्डोमेन वाउंड्स अभी भी प्रॉपरली हील नहीं हुए थे। लॉन्ग टाइम खड़े रहना पेनफुल था, इसलिए वो सिंपली हाफ नील पोजीशन में नीचे बैठ गया। चेयर को पकड़कर हल्का सा रोटेट कर दिया। अब शीजी ऑटोमेटिकली साइडवेज पोजीशन से टर्न होकर डायरेक्टली उसकी तरफ फेस कर रहा था। अब सीन कुछ ऐसा था कि कमांडर ऑफिस चेयर पर और सिल्वर्ड हेयर पपी उसकी लॉन्ग लेग्स के पास, हाफ लाइंग हाफ नीलिंग, कंप्लीटली शेमलेस, मैसी सिल्वर हेयर, पिंक फ्लावर, स्लाइटली ओपन कॉलर और इस एंगल से डीप कॉलर बोन लाइन क्लियरली विजिबल, ऑनेस्टली डेंजरसली गुड लुकिंग। बोला, तो क्या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? जायशाओ इस समय बिल्कुल उस पपी जैसा लग रहा था जो बाहर सबको डराता है और घर आकर ओनर के पैरों में आकर लेट जाता है। शीजी की गेज 1 सेकेंड के लिए उस पर टिक गई। देन स्लोली, वेरी नेचुरली, उसका हाथ उस सिल्वर्ड हेयर हेड पर रेस्ट कर गया। हेयर सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थे। जायशाओ इंस्टेंटली स्टिल हो गया, लाइक हैप्पी पपी रिसीविंग पैट। शीजी ने लाइटली उसके बाल स्ट्रोक किए और पूछा, व्हाट रिवॉर्ड डू यू वांट? वॉइस यूजुअल से सॉफ्टर थी, लेकिन तभी बैंग, ऑफिस डोर वॉयलेंटली ओपन हुआ। कमांडर, कुछ हो गया है, हिज मैजेस्टी द एम्परर बोल रहे हैं। जैंग वई का वॉइस एब्रप्टली स्टॉप हो गया। साइलेंस। उसकी आई स्लोली रूम स्कैन कर रही थी। कमांडर ऑफिस चेयर में परफेक्टली अपराइट, कोल्ड, सीरियस, एलिगेंट, और उसके सामने कंपटीशन वाला एमवीपी, हाफ लाइंग ऑन कमांडर के लेग्स, हाफ टिल्टेड, एक्सप्रेशन सस्पिशियसली इनोसेंट। जैंग वई का एक्सप्रेशन वाज लाइक, ये सब क्या हो रहा है भाई? जैंग वई 2 फुल सेकेंड्स तक बस स्टेयर करता रहा। वो तो डोर वे पर ही फ्रीज हो गया था। उसने 2 बार ब्लिंक किया, फिर तीसरी बार, जैसे उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस कर रहा हो कि उसने क्या देख लिया है। फिर बोला, सो मेरा ऑफिस भी अब दोनों के रोल प्ले का पार्ट है क्या? शीजी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑनेस्टली सीन सच में थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। एम्पायर का प्राउड और अनटचेबल कमांडर ऑफिस चेयर में बैठा था और उसके लेग्स के पास एक रेबिलियस सिल्वर हेयर्ड वुल्फ डॉग हाफ लाइंग पोजीशन में पड़ा हुआ था। और उसी वक्त जायशाओ की फिंगर्स कैजुअली शीजी के शर्ट के जेड बटन से खेल रही थीं, लापरवाही से, जैसे पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम ही ना हो। जायशाओ ने साइड ग्लांस दिया। पीच ब्लॉसम आइज आधी झुकी हुई
और दिमाग में अभी भी कमांडर का वो एक झलक चल रहा था। सफ़ेद कमर, थोड़ी सी नज़र आई हुई वेस्ट लाइन, कूल शर्ट के पीछे छुपा हुआ वो सब कुछ। और इतना सोचते ही अल्फा का दिमाग फिर से भटकने लगा। शीजी की ब्रोज हल्की सी सिकुड़ गईं। मार्किंग पीरियड के बाद एक अनोइंग साइड इफ़ेक्ट था। जाय शाओ का इमोशनल फ्लक्चुएशंस कभी कभी उस तक भी पहुंच जाता था, और अभी क्लियरली ये लिटिल बीस कुछ ज़्यादा ही रेस्टलेस था। खड़े हो जाओ, शीजी ने बिल्कुल कोल्ड वॉइस में कहा, बिल्कुल डिस्कशन वाला टोन नहीं। जाय शाओ ने हेड टिल्ट करके ऊपर देखा। माइंड में क्या चल रहा था वो अलग बात थी, फेस पर तो प्योर इनोसेंट पपी एक्सप्रेशन था। बोला, इट हर्ट्स कमांडर, मैं उठ नहीं सकता। जैसे ये बहुत रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो, जैसे कमांडर इंस्टेंटली मान ही जाएगा। शीजी ने उसकी तरफ देखा, एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और नेक्स्ट सेकेंड उसने ऑफिस चेयर को डायरेक्टली पीछे स्लाइड कर दिया। रिजल्ट, जाय शाओ बैलेंस लूज करके सीधा फ्लोर पर गिरा। बैंग, हिस। सिल्वर्ड हेयर पपी ने ड्रामाटिक सेक्सी सा गास्प निकाला। एक हाथ वेस्ट पे गया, फिर ऊपर देखकर बोला, हाफ एंग्री हाफ अम्यूज्ड, कमांडर आपने मेरे डियर। वो रुक गया, फिर बोला, माय डियर बेबी अल्फा को मार दिया। माय डियर बेबी अल्फा। रूम में 2 सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। जांग वई का एक्सप्रेशन और भी अजीब हो गया। क्या नाम था ये? शीजी ने सीधा इग्नोर कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसकी ब्रोज विजिबली ट्विच हुई। हर दिन नया टाइटल, हर दिन नई नॉनसेंस। इस लिटिल बीस्ट के पास अपेरेंटली इनफाइनाइट क्रिएटिविटी थी। शीजी ने डायरेक्टली उसे इग्नोर कर दिया और साइडवेज जांग वई की तरफ देखा और पूछा, हिज मैजेस्टी ने क्या कहा? जिस सेकेंड एम्परर का टॉपिक आया, जाय शाओ की आईज सटली डार्क हो गई। पीच ब्लॉसम आईज हाफ लोअर्ड, स्माइल भी थोड़ी लेजी हो गई। वो फ्लोर पे ही पड़ा रहा, आर्म्स पीछे सपोर्ट के लिए रखे हुए, और लेजरली डोर की तरफ डायरेक्शन में देखा। बस एक लुक, और जांग वई को इंस्टेंटली प्रेशर फील हुआ, टेरिफाइंग वाला। वेट, कमांडर तो यहाँ है, तो फिर ये प्रेशर? जांग वई ने स्लोली जाय शाओ की तरफ देखा। सिल्वर्ड हेयर पपी स्टिल स्माइलिंग, बिल्कुल हार्मलेस, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल फ्रेंडली, और इसी वजह से वो और भी स्कैरी लग रहा था।